जीवन में ऊंच नीच होती रहती है, बरोबर है। सबको अब तक के अनुभव से मालूम है कि उसके चाहने से, तय करने से, कोशिश करने से किसी भी चीज की गारंटी नहीं हो जाती है, और गड़बड़ कहीं से भी टुक करके गिर पड़ती है, बरोबर है। अब जब गड़बड़ हो जाती है तो आदमी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, ये तो एक बात। और जैसे ही गड़बड़ होती है कि जो हमारे खास खास प्रेमी हैं, जिनसे हमारे इतने अच्छे सालों से इतने संबंध है, वो सबसे पहले टूट पड़ते हैं। मैंने पहले ही कहा था तेरे में अक्ल नहीं है, मैंने मना किया था ना, तू था ही ऐसा। तो ये तो और खराब हालत हो गई, यानी कि उन्हीं के लिए कर रहे हैं। जब तक अच्छे पासे चले, खाया पिया मौज करी, उल्टा पासा पड़ा चढ़ बैठे, तो डबल फंस जाते हो। यही हो रहा है। अब इस ऊंच नीच में पहली बात तो दोष मनुष्य का है। यदि आप बाहर से तय करते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आपको लोभ पकड़ता है, और लोभ में फिर जब भी कोई आपको कोई भी स्कीम सुनाता है, आप तुरंत गिर पड़ते हो। आपको क्या रिस्क है दिखता नहीं, क्या गलत है वो दिखता नहीं, सीधे आने वाला पैसा दिखता है, फंस जाते हो। वैसे तो जीवन का नियम ये है कि मन में कमाने की इच्छा है तो बिजनेस मत करो, ये जीवन का नियम है, क्योंकि आप ही की इच्छा आपको अंधा बना देगी और हर बिजनेस में प्रॉफिट दिखाएगी। इस तरीके से लोगों ने नहीं कमाया है। कोई एडिसन की लाइफ देखो, आप वॉल्ट डिज्नी की लाइफ देखो, कोई देख के बिजनेस किया है क्या? मजा आ रहा है तो कर लिया, 11,000 में बेची, 15,000 में बनाई, मजा आ रहा है कर लिया, अभी भाई साथ में था, क्या फर्क पड़ता, हो गया। हर चीज बड़ी प्यार से, शांति से होती है इस कुदरत में। सो लोभ से भगोगे तो 100 में से 90 डिसीजन गलत होंगे, क्योंकि हर कोई आपको लोभ में फंसा के लूटना चाहता है। जीवन का नियम है, कोई यहां देने नहीं बैठा, भारत में तो बिल्कुल भी नहीं बैठा है। दूसरी चीज, भारत में यह भी दिक्कत है कि वो जो कह रहा है वो तो नहीं है। अब आप ढूंढोगे है क्या, यानी सीधे काम पे लगा देते हैं। यूरोप में या वहां पर क्या, एक स्ट्रेट बात करते हैं तो अपने समझ में आता है कि मेरी मशीन में 3 फॉल्ट, 4 अच्छा, एक आध मिलावट। यहां तो सब 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 गड़बड़ है। ठीक है, सो आप लोभ में बिजनेस मत बढ़ाओ, ये पहली बात कह रहा हूं। ऊंच नीच हो जाए तो हर हाल में, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आपका ये अपर बॉक्स संभाल के रखो। अगर ये बॉक्स संभाल के है ना, तो फिर आप कुछ भी करो, मुझे कोई हर्जा नहीं है, कुदरत को भी कोई हर्जा नहीं है। बार बार मैं कहता हूं, ये जो है ना एक निर्दोष बॉक्स है। अगर ये बॉक्स कुछ करना भी चाहेगा ना, तो क्यों करेगा? मुझे करने में मजा आ रहा है, समझ लेना। वो लोभ नहीं समझेगा कि इसमें इतनी कमाई है, हाँ कमाई तो है लेकिन मेरे को इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो नहीं करेगा। कमाई होना अलग चीज है, काम में इंटरेस्ट होना अलग चीज है। इंटरेस्ट नहीं है तो गधा मजदूरी करनी पड़ती है, इंटरेस्ट है तो मस्ती आती है। तो ये बॉक्स नहीं करेगा, इसको संभाल के रखो, ये निर्दोष है। और इस बॉक्स की कई क्वालिटी है जो दुनिया से निपट लेती है। आप में वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए बड़ा बनना मुश्किल हो जाता है, इतनी आसानी से नहीं होता है। ये बॉक्स निर्दोष है, समझ गए? अब छोटे बच्चे को देखो, छोटा बच्चा निर्दोष है, वो भी सुबह से शाम तक जो करता है, कितनी बार उल्टे काम हो जाते हैं, मतलब घाटे होते हैं ना। खिलौना टूट गया, बैटरी निकल गई, तो उसको टेंशन नहीं होता है, कुछ भी करके टूटी गाड़ी से चला लेगा। बैटरी चलती है तब तक बैटरी से, बैटरी बंद हो गई तो हाथ से ढुर फिर शुरू हो जाता है, बाहर में गई बैटरी, चलो अपन शुरू हो जाओ। उसका काम नहीं अटकता है, उसकी गाड़ी नहीं अटकती है, वो मजे में रहता है। छोटा बच्चा चोरी कर लेगा ना। कोई ऐसा दुनिया का बच्चा नहीं है जो चोरी नहीं करता है। छोटा बच्चा बड़ी आसानी से चोरी कर लेता है। कितना मीठा भाव है, ब्यूटीफुल। जिस अथॉरिटी से वो चोरी करता है, मैं सलाम करता हूं उसको। कितना निर्दोष है, कितना निर्दोष है।
चोरी की परिभाषा क्या है? कि किसी और का है और मैं ले रहा हूं। ये चोरी की संसार की परिभाषा है, जो दुनियादारी में बहुत निम्न स्तर पे जी रहे हैं। जब बच्चा चोरी करता है या कोई भी महान व्यक्ति जो इधर बैठा है वो चोरी करता है, तो वो चोरी नहीं करता है क्योंकि वो तेरा मेरा नहीं मानता है, वो जरूरत समझता है कि बाप की जेब में है, काम नको आ रहा है, मेरे को इमीडिएट काम आ रहा है, मनी ट्रांसफर बगैर पेटीएम के ट्रांसफर हो जाती है डिशू। वो चोरी नहीं कर रहा है, वो तेरा मेरा नहीं मान रहा है, वो बाप को पराया नहीं मान रहा, अपने से प्रेम नहीं कर रहा, वो पैसे से प्रेम कर रहा है। ये पड़ा पड़ा किसी काम नहीं आ रहा है और मेरे हाथ लगते ही काम में आ जाएगा। तो बाहर जाता है, फिर चीजें लेके आता है, फिर साला 1-2 दिन में समझ में आता है कि इसके पैसे किसने दिए, माँ ने दिए होंगे। फिर माँ भी सोचती कि खिलौना तो लाया, पैसे किसने दिए, बाप ने दिए होंगे। तब 3-4-5 रोज में पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है ना, कृष्ण की तरह। अब कृष्ण तो पैदा ही चोर, तो पकड़े जाए तो फिर बच्चा भी कृष्ण की तरह, नहीं 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 माँ तुमने दिया था। बाप बोले जरूर तुमने दिया होगा। तो जब तक आपस में झगड़ ले फिर बाहर, फिर कॉन्फिडेंस से बोले भगवान की सौगंध मैंने नहीं दिया था। तो बोले तुमने दिया होगा, नहीं। तो पोल खोलते खोलते 8-10 रोज लग जाते हैं। कितना छोटा सा बच्चा भी चोरी, फिर पकड़ा जाता है। तो पकड़ा जाता ना, जैसे ही आप देखना जब श्योर हो जाता है कि बच्चा पकड़ा गया, तो बच्चा यूं हो जाता है, अबे बेवकूफ 10-20 मिनट तक बोलेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, चले जाएंगे। अपने को मुंह लटका के बैठे रहो। क्लियर कट, उसको मालूम है अब क्या करेंगे। पहले तो 8 रोज से परेशानी, गाली कैसे आई, अब फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, उसका कुछ गया, मूर्खों की एनर्जी गई। तो ये जो मन है ना, ये आपको शक्ति देता है, ये आपको पावर देता है। ये इस दुनिया में चोरी, ये वो सीना जोरी है, वो जमाने भर की गड़बड़ है। फिर हम कहते हैं कृष्ण बड़ी गड़बड़ करते हैं। अरे तुम यहां से देखते हो, कृष्ण यहां से जी रहे हैं, यहां पे ऐसा निर्दोष मन है कि जो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। सो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जीवन में समझ लेना, कैरियर में ऊंच नीच आए, जीवन में ऊंच नीच आए, बिजनेस में ऊंच नीच आए, पहली बात तो गलत डायरेक्शन पकड़ना मत। अपनी कॉस्ट पे दुनिया की पूरी संपत्ति मिले तो भी फायदा क्या। अपनी कॉस्ट पे दुनिया की पूरी संपत्ति मिले तो फायदा क्या। मेरे जीवन के शौक की कुर्बानी करूं, मेरी प्रतिभा की कुर्बानी करूं, मेरी हेल्थ की कुर्बानी करूं, मेरे समय की कुर्बानी करूं, और फिर उसके बाद में 20 साल 30 साल बाद शायद कुछ ये मिले, वो तो गया काम से, वो तो बर्बाद हो गया। इसलिए मेहरबानी करके इस रास्ते मत जाना, मैं वार्निंग दे रहा हूं। पूरा साल निकल जाएगा जो नीरज कह रहे हैं मत जाना, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि सब उस लाइन में जाते हैं। अरे हे उतना काफी है, इस बॉक्स को बचा के रखो ना, ये ज्यादा दिलवा देगा, बगैर कष्ट के दिलवाएगा, स्पीड से दिलवाएगा, ज्यादा दिलवाएगा और कमी का एहसास नहीं होने देगा। अब ये निर्दोष जो बॉक्स है उसकी विशेषता समझना। अगर आप यहां से करेंगे तो चोरी है, यहां से करेंगे तो झूठ है, यहां से करेंगे तो बदमाशी, वो तो 24 घंटे सब जने कर ही रहे हैं। बाहर तो चोरी बदमाशी चल ही रही है, इसलिए आप पहुंच नहीं पा रहे हो बाहर वालों से, ये तो पक्की बात है। बाहर तो सब लूटने में लगे हैं, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, बस टोपियां तरह तरह की बनी हुई है, कौन सी आपको फिट बैठ जाए खरीदो और घर जाके देखो क्या हो गया आपका कबाड़ा। आजकल बिजनेस यही हो गया है। सो टप तो हो ही गया है, लेकिन यहां पर बस। अब इस पर मैं किस्सा सुनाता हूं कि जो यहां पर है ना, उसकी निर्दोषता को कुदरत से ताकत है, वो 1% कभी दुखी रहेगा नहीं। हर हाल में, हर ऊंच नीच में वो इसको बचाएगा, क्योंकि वो इसी के लिए जी रहा है और इसी के कारण वो बाहर बड़ी बड़ी तमन्नाएं नहीं पाल रहा है। यहां पर कौन है वो समझ लेना। नहीं समझ पाया तो एक बार फिर पूछ लो, कौन है जो बाहर कुछ नहीं चाह रहा है अपनी कीमत पे, वो बच्चों जैसा मन है।
और वो निर्दोष है, उसको सारे अधिकार हैं कुदरत से, क्योंकि उसकी सोच अलग है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है अमेज़न की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब मैं आपको पहले कबीर का किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि आपको ये सीखना पड़ेगा। आपने निर्दोषताई खो दी, बच्चों की इनोसेंस खो दी, अब बचा क्या जीवन में? मुझे तो नहीं दिखता कुछ बचा है। भगवान की शक्ति चली गई। जब तक आप इनोसेंट थे, आपकी चोरी, आपका झूठ, सब भगवान को सर आंखों पे स्वीकार्य था, हसीन था, प्यारा था। वो तो चला गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी कीमत पे मत करो। अब कबीर धंधा करते थे, चादर बुने, 2 महीने में बुना है, लेने वाला आए, वो पैसे पूछे। कबीर बोले, यार देख, धागा भगवान, बुनने वाला भगवान, मांगने वाला भगवान, भगवान भगवान से क्या ले लेगा? तो बोलता है ठीक है, मत लो। आदमी तो ऐसा ही है, वो देखे ना कि 2 महीने में बनी है, घर पे बीवी बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं, समझ में ना आए, ठीक है भाई। तो पत्नी और बच्चे सब डांटेगी, कबीर तुम कर क्या रहे हो? बोले नहीं, अगली बार पक्का मांगूंगा। तो बेटा कमाल एक दिन अड़ गया, बोले आप मांगोगे नहीं, घर में पैसा आएगा नहीं, अनाज 3 रोज से बनानी है। अब एक ही ऑप्शन है, हमें चोरी करनी पड़ेगी। तो कबीर तो एकदम खुश हो गए, अरे क्या यार कमाल पुत्र, ये आइडिया पहले क्यों नहीं दिया? जबरदस्ती इतने सालों से कष्ट पा रहे हैं, चलो 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 चोरी करके आते हैं। तो कमाल को लगा, यार बापू टोपी तो नहीं पहना रहे। वो बोले, मैं चोरी का कह रहा हूं। अरे मैं भी चोरी का ही कह रहा हूं। बोले, तू चलता क्यों नहीं, डरता है क्या? कमाल बोले, मैं क्यों डरूंगा, आइडिया मेरा है। तो बोले चलना। जाते हैं और धनाधन अनाज की बोरियां चोरी करके ले आते हैं। कमाल को विश्वास नहीं हुआ है, लेकिन बोला अब कह रहे हैं तो आज अजमा ही लिया जाए। तो दोनों चले बाप बेटे। तो दूर एक गोडाउन में पहुंचे। तो कबीर ने कहा कि देख, इस गोडाउन में माल काफी दिख रहा है और अपने यहाँ संकट घेरा है। अपन 2 जने हैं, तू एक काम कर, ऊपर चढ़ और 4 बोरी नीचे फेंक दे। दोनों 2-2 उठा के घर चलेंगे। 6 महीने साल भर का राशन पानी हो गया है ना, काम खत्म। कमाल बोले पक्का? अरे बोले पक्का, कच्चा क्या कर रहा है, मैं 6 बोलूंगा फिर 4 की जगह, तू लेके आना यार, फटाफट फेंकना ऊपर से। कमाल तो चढ़ गया, फेंक दी 2-2 बोरी। आए, फिर कमाल ने पूछा कबीर से, उठा लें? बोलो और नहीं तो क्या, फटाफट उठाओ, घर ले चलो। तो उसने उठाई। फिर कबीर बोला, अरे रुक 1 मिनट, कमाल एक काम तो कर बेटा, वो वहां पर जो सेठ है ना, उसको बोल दे कि भाई कबीर महाराज आए हैं, क्या भगवान कबीर आए हैं और आपके गोडाउन में पड़े भगवान की 4 बोरियां ले जा रहे हैं। कमाल बोले, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोले गड़बड़ क्या हो जाएगी, अपन कोई चोरी कर रहे हैं क्या? हैं? अरे एक भगवान के पास कम है, एक भगवान के पास ज्यादा है, तो भगवान ने भगवान को दे दिया, इसमें चोरी कैसे हो गई? और वाकई कबीर मीन इट, कबीर इसी दृष्टि से देख रहे हैं। कृष्ण जीवन भर झूठ बोले, छल करा, कपट करा, बट दृष्टि यही है कि फर्क क्या पड़ रहा है। हमें अज्ञान है, हम बदमाशी में जी रहे हैं, हम उसको लूटना चाहते हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। यहां पर तो सब भगवान है, सब बराबर है। इधर पड़ा था इधर आ गया, तेरी बैंक में था मेरी बैंक में आ गया, है तो रुपया ही, है तो दोनों भगवान ही, चोरी हो कैसे गई? कृष्ण कभी नहीं मानेंगे, कबीर कभी नहीं मानेंगे कि चोरी हो गई। लेकिन उस निर्दोषता में नहीं हो, टेंशन में जीना पड़ता है, क्योंकि चोरी कर रहे हैं, इसलिए चोरी दिख रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऊंच नीच में आप इस मनोदशा में रह लो कि जहां से आपको कुदरत से सारी छूट मिल जाए, ये तो आसान नहीं है। लेकिन उस मनोदशा में रहोगे तो बिल गेट्स बनोगे, उस मनोदशा में रहोगे तो मार्क जकरबर्ग बनोगे, उस मनोदशा में रहोगे तो टाटा बनोगे, उस मनोदशा में रहोगे जो मैं कह रहा हूं कबीर की, तो आप अल्फ्रेड नोबेल बनोगे। क्योंकि जब आपका जो कुछ भी है वो भगवान का, मेरा जो कुछ भी है भगवान का है, ऐसे व्यक्ति के लिए चोरी शब्द असत्य हो गया। अब आप देखो, मार्क जकरबर्ग ने कमाया, 90% संपत्ति चैरिटी में दे दी। क्यों दे पाया?
क्योंकि सब भगवान का है, सब भगवान का है। बिल गेट्स ने 99% दे दी, क्यों? वॉरेन बफेट ने दे दी, क्यों? नोबेल ने 100% दे दी, क्यों? क्योंकि मेरी तेरी का भाव नहीं है, इतने निर्दोष हैं, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। कृष्ण ने कई चोरियां की होगी, कई इल्जाम लगे, लेकिन द्वारका बनाई तो 25,000 मथुरा वासियों को जीवन दिया। तेरा मेरा नहीं है, आप समझ लेना। अभी मैं कैसे समझाऊं? अगर मेरे पास कुछ है तो मैक्सिमम कितना है उसमें मेरा? जितना मैं आज खा लूं, जितनी जगह मैं सो जाऊं, बाकी में मेरा क्लेम कैसे कर सकता हूं? दुनिया में सारी संपत्तियों का, सारे मनुष्यों का मालिक एक ही है, भगवान। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप बड़े नहीं बनोगे, क्योंकि तब तक आप सही तरीके से व्यवहार ही नहीं कर पाओगे, आपका आईक्यू नहीं चलेगा, आप ऊपर चले जाओगे। ये बात समझ में आ रही है सबके? फर्क क्या है? कबीर को क्या फर्क है? इसलिए जीवन में, धंधे में टेंशन आए तो हताश मत हो जाना, दुखी मत हो जाना, लेकिन निर्दोष रहो। इसलिए मैं कहता हूं कि निर्दोष रहो। बच्चों की इनोसेंस खोई थी, वो वापस पालो। सब कुछ लाइटली लो, बाय हार्ट। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। जब जिसको पहली जरूरत, ये उसका। तेरा मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है, और है ही नहीं। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती, इसलिए अवेरनेस लगे हो, मेरा फ्लैट, मेरा फ्लैट, मेरा फ्लैट। ले लो, ज्यादा अच्छा लोगे तो मैं रहने आ जाऊंगा पक्के में। ले लो। अरे क्या मेरा फ्लैट, मेरा फ्लैट, मेरा फ्लैट, सब अपना अच्छा है। देखो, कबीर, कृष्ण, बात की बात है। डे टू डे का बताऊं, तकलीफ में फंसो तो क्या करना, और मेरा नाम लेके बोलना सर ने बोला है। लेकिन वही कर सकता है जो निर्दोष है। हाँ देखो, बदमाश नहीं, जो इनोसेंट है। कबीर जितना, जिसका मन बच्चे जैसा है, उसको कुदरत ने साम दाम दंड भेद, जो कृष्ण को एनर्जी दी है वो सबको दी है, छूट दी है, कि कोई पाप लगने वाला नहीं है तेरे लिए ये, क्योंकि तू जीवन को जीतने निकला है, क्योंकि निर्दोष है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। तो एक बार है ना, एक व्यक्ति को बड़ी तकलीफ आ गई, और माताजी बीमार, और 50,000 रुपये ऑपरेशन में चाहिए थे। अब उसका एक दोस्त काफी अमीर था, तो उसने दोस्त से बोला यार, और उसने सोचा ये कि इससे 1 लाख मांगूंगा तो 50,000 देगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो दोस्त के पास गया, माँ की बात सुनाई। अब हर कोई थोड़ा गौर करना, हर कोई है ना फर्स्ट हैंड अच्छा इंसान होता है। आज के बाद गौर करना, फर्स्ट हैंड ना, जैसे ताजी खबर सुनते हो ना, आप अच्छे इंसान हो जाते हो 1 सेकंड को, और उस समय अचानक कमिट कर देते हो, हाँ शाम को आगे ले जा। दोस्त ने भी ऐसा किया, वो खुशी खुशी चला गया। लेकिन 15 मिनट निकले और बोले यार मैं 1 लाख इसको दूंगा, ये वापस कैसे देगा? ये 15 मिनट बाद होता है ना। पहली बार में तो आप हमेशा अच्छे इंसान रहोगे, जब भी कोई खबर लेके आएगा ना, तो पहली बार आप सबसे ज्यादा हिप्नोटाइज होगे, जीवन का नियम है। फिर 15 मिनट बाद अरे यार गड़बड़ हो गई, पर अब बोल दिया कुछ देना तो पड़ेगा, तो ठीक है भाई। वो दोस्त आया शाम को, तो इसको लगा कि यार क्या दे, तो 25,000 रुपये उसने दे दिए कि भाई ये तू ले जा। बोला मैंने तो 1 लाख मांगे थे। बोले नहीं यार मेरे पास इतने ही है। तो इसको थोड़ा बुरा लगा यार, बच्चों का मन था, बुरा लगा कि पैसे कमी है नहीं तो फिर क्यों नहीं दिए, बाद में दूंगा। वो बोले जिसके पास नहीं हो समझ में आता है, पैसे कमी है नहीं। तो इसने बोला यार इसको सीधा करना पड़ेगा, बच्चों के पास बहुत हथियार रहते हैं। तो बोले अच्छा तो 75,000 कब देगा? तो बोले 3-4 रोज बाद। बोले ठीक है, चले गए। अब उसको कोई 75,000 देने नहीं थे, इसको रवाना करना था, रवाना हो गया, लेकिन आइटम रवाना होने वाली थी नहीं। तो फिर दोस्त तो कॉमन थे, तो 5-7 रोज बाद ऐसा हुआ कि एक कॉमन पार्टी चल रही थी और सब जना खा पी रहे थे, कि अचानक वो 25,000 वाला बोला अरे सुनना यार, वो तो 75,000 दे क्यों नहीं रहा है मेरे को, कब देगा? अब यहाँ सब जने देख रहे हैं यार कि ये आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है और करोड़पति से 75,000 मांग रहा है, साला मामला क्या गड़बड़ हो गई यार। तो वो भी हथप्रथ की करे क्या,
तो बोले कल दूंगा। अरे कल कल क्या लगा रखी यार। तो वो तो एकदम घबरा गया। फिर तो उसने क्या करा, तय करा कि जहां पे वो आ रहा वहां जाने का नहीं यार, ये तो डेंजरस मामला हो गया। फिर भी एक दिन वहां पर टकरा गए। तो वो तो एकदम डरा डरा बैठा था कि कब पीछे तो रहा पूछेगा। और फिर अब की तो उसने जोर से खड़े होकर पूछा, ये कोई तरीका है तुम्हारा व्यवहार का यार? जब कमिट करते हो 75,000 और दे नहीं सकते तो कमिट क्यों करते हो, और कमिट करा देते क्यों नहीं हो? वो बोले एक मिनट कोने में ले गया। बोले देख मैं तेरे को 75,000 नहीं दे रहा हूँ तो मांगना मत, और जो 25,000 दिए ना वो तो आजीवन के लिए रख ले फ्री में। मेरी जान छोड़ तेरी जान छोड़। बोले क्या? तो आपको बिल्कुल सारे तरीके मिलते हैं। जब आप संकट में हैं तब इस बॉक्स को बचाने के तरीके मिलते हैं। आपके मन में पाप नहीं होगा तो ये सारे तरीके अजमा के आप बच जाओगे, क्योंकि मेरी चिंता इस बॉक्स की है, साम दाम दंड भेद नहीं। अगर ये मरा सब खत्म। और ये जो मैं तरीके बता रहा हूं, जो कबीर कृष्ण जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे महान महान लोग, वो निर्दोष हैं, स्वार्थ नहीं है, सिर्फ इस बॉक्स को बचाना चाहते हैं। आपको 10 गुना देंगे जब आएगा। कहीं कोई मन में पाप नहीं है। इसलिए संकट में सहयोग दो दूसरे का, और आप भी सहयोग खोजो कि ये बॉक्स हताश हो गया तो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, एक और किस्सा सुनाता हूं, चलो फिर। और ये बातें तो सब जल्दी समझ जाओगे, लेकिन गलत तरीके से नहीं, है ना। एक बार एक व्यक्ति ने अपने सामने रहने वाले रामलाल से 3 लाख का कर्जा लिया और एक डेट दे दी कि इस डेट को चुका दूंगा। सामान्यतः ऐसा होता है। अच्छा, मन में पाप नहीं था, लेकिन माल बना के जिस पार्टी को भिजवाया उसने उसे लटका दिया, और अब बोले 6 महीने में पेमेंट करूंगा, और इधर रामलाल की डेट आ गई, तो क्या करो? तो वो तो बड़ा टेंशन में। तो घर के ड्राइंग रूम में इधर से घूमे और उधर से घूमे। रात को 11, 11:30 खाना भी नहीं खाया। तो पत्नी को लगा कुछ चक्कर है, क्या बात है? तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले वो सामने रामलाल है ना, उससे 3 महीने पहले कर्जा लिया था, बोले 3 लाख का, और लौटाने की डेट आ गई है, कल सुबह लौटाना है, और मेरे पास पैसा नहीं है। और आदमी बड़ा कड़क है और बहुत उटपटांग बोलेगा। मैं क्या करूं? तो तुम्हारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है? बोले नहीं है। तुम्हारे इंटेंशन में कोई खोट है? बोले नहीं है। तो बोले फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तो बोले करूं क्या, पैसा नहीं है, कल डेट है, उसको देना है, और आदमी खड़ूस है। अरे बोले ऐसा कैसा खड़ूस है? तुम्हारे इंटेंशन में खोट नहीं है ना? नहीं। पैसा नहीं है ना? नहीं। आते ही दे दोगे? बोले हाँ। तो फिर टेंशन क्या है? चलो एक काम करो, रामलाल क्या चलते हैं। अरे बोले मेरे को नहीं जाना। अरे बोले चलो मेरे साथ, मैं हूं ना, चलो। खींच के ले गए रामलाल के यहाँ। रामलाल की घंटी बजाई, दरवाजा खुला, रामलाल की पत्नी बाहर आई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। और रामलाल जी क्या कर रहे हैं? तो बोले सोने गए। तो उठाओ ना, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है। अरे बाप रे, पड़ोसी, अर्जेंट काम है, बुलाया। रामलाल जी आए तो पत्नी ने बोला सुनो रामलाल जी, भाई साहब ने 3 लाख रुपए लिए हैं? बोले हाँ। कल देने वाले थे? बोले हाँ। अगले 6 महीने नहीं देंगे, सो जाओ। पति को तो समझ में नहीं आया क्या हो गया। वो घर पे आए दोनों। फिर पत्नी ने पति को बोला तुम सो जाओ, 6 महीने वो जगेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करो। इस बॉक्स में हड़बड़ी ज्यादा देर तक मत रहने दो। ये भगवान का बॉक्स है और उसको भगवान मानते हो तो ये सारे खेल निर्दोष हैं। क्योंकि जब आप संसार में बढ़ते हो तो वॉल्ट डिज्नी भी कर्जे में आते हैं, एडिसन भी तकलीफ में आते हैं ना, स्टीव जॉब्स भी तकलीफ में आते हैं ना। जीवन के खेल है। आपके मन में चोर है नहीं, आपको आगे बढ़ना है तो ये कला नहीं कर पाओगे। आज तब तो अपने एरिया में काम कर रहे हो, ऊंच नीच हो गई, इस बॉक्स को बचाओ ईमानदारी से पहले, और फिर जिसने किया है, जिसको लटकाया है, उसको डबल, फिर पार्टी, फिर सॉरी, डबल ब्याज सब दे के चुकता कर देना। लेकिन एक बार इस बॉक्स को बचाना। ये उनके लिए नहीं है जिनको चुकाना ही नहीं है, वो तो जूते ही खाएंगे। चोरी सिर्फ बच्चे कर सकते हैं, झूठ सिर्फ बच्चे बोल सकते हैं, क्योंकि वो निर्दोष है। और मैं चाहता हूं कि आप वो इनोसेंस पालो तो ये सब काम आप कर पाओगे, तो ही अपने को बचा पाओगे। जब तक आप में चोर है आपको वो कदम चोरी ही नजर आएगा।
बात समझ में आ गई जो कहना चाह रहा हूं? तो अपने बॉक्स को बचा लो, बस इतना मैं कहना चाहता हूं सबसे। और अब कल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज सब इधर उधर हो गया है। फिर भी मैंने बोला है आपको बचाने का रास्ता बता दूं, जीवन में ऊंच नीच हो जाए अपने को बचा लो। हताश नहीं, निराश नहीं, डरना नहीं, मरना नहीं, हारना नहीं, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।